जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हमारे जनरल साहब मनोज पांडे जी को 1 महीने का सर्विस एक्सटेंशन मिल चुका है। ये देश हित में है या पब्लिक के हित में है या फिर सरकार के हित में है, ये बात तो सरकार बता सकती है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी जिन्होंने अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नियुक्ति करनी थी, उन्होंने नाम सरकार को बताया भी होगा, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, इस समय आप जनरल साहब को 1 महीने का एक्सटेंशन दे दें। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी सेना प्रमुख को सेवा विस्तार दिया गया हो। जनरल मनोज पांडे से पहले 70 के दशक में सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया था। उस दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने थल सेना प्रमुख जनरल जी बेवूर को सेवा विस्तार दिया था। जनरल बेवूर को मिले सेवा विस्तार की वजह से तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम भगत थल सेना प्रमुख बने बिना ही रिटायर हो गए थे, क्योंकि जनरल बेवूर के बाद उन्हें ही आर्मी चीफ के पद पर नियुक्त होना था। जनरल बेवूर से पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को 1971 के युद्ध में जीत के बाद सेवा विस्तार दिया गया था। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते, वे आखिरी समय तक सेना में कमीशन्ड होते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि सेना के अधिकारी कितने साल की उम्र तक वो सेना में सेवा कर सकते हैं। उसके बाद उनका कंपलसरी रिटायरमेंट जरूरी है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन के चक्कर में हजारों जवानों को नहीं मिलता है प्रमोशन, क्या उनको भी मिलेगा एक दिन का सर्विस एक्सटेंशन? देखिए, अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट के लिए जो एज लिमिट है वो रखी हुई है, जिसमें जनरल साहब के लिए 60 ईयर्स, लेफ्टिनेंट जनरल साहब के लिए 58 ईयर्स, मेजर जनरल के लिए 56 ईयर्स, ब्रिगेडियर के लिए 54 ईयर्स, कर्नल के लिए 52 ईयर्स और लेफ्टिनेंट कर्नल जो सिलेक्शन पे 52 ईयर्स और टाइम स्केल के लिए 51 ईयर्स। इसके अलावा जो मेजर एंड बिलो रैंक के जितने भी अधिकारी हैं, उनके लिए मैक्सिमम लिमिट रखी हुई है, एज लिमिट, वो है 50 साल। कुछ एईसी के, जेड के, इंटेलिजेंस के और एसएल लिस्ट वगैरह भी है, लेकिन हमने यहाँ पे जो मेन रैंक्स है उनके लिए यहाँ समझा कि 50 साल से नीचे कोई भी अधिकारी रिटायर नहीं होता है और मैक्सिमम एज लिमिट रखी हुई है 60 साल। और क्योंकि जनरल मनोज पांडे जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी मैक्सिमम एज जो 60 साल हो चुकी है और इस महीने उनका रिटायरमेंट था, लेकिन रिटायरमेंट से एन वक्त पहले सरकार ने उनको 1 महीने का सर्विस एक्सटेंशन दे दिया है। अब वो 30 जून 2024 को रिटायरमेंट लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जारी किया है उसको थोड़ा सा समझते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव्स 1 month एक्सटेंशन इन सर्विस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे अप टू June 30, 2024. The Appointments Committee of Cabinet on May 26, 2024 approved the extension in service of Chief of the Army Staff General Manoj C. Pandey, PVSM, AVSM, VSM, ADC for a period of 1 month beyond his normal age of superannuation. मई 31, 2024, जो हमने बात की थी 31 मई 2024 को उनको रिटायरमेंट होना था और ये उनके सुपरएनुएशन की तारीख थी, जो कि 60 साल जो पूरा होने के बाद 31 मई 2024 रिटायरमेंट डेट थी। और अब उनको 1 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है 30 जून 2024 तक। और ये रूल 16 अल्फा 4 ऑफ आर्मी रूल्स 1954 के तहत मिला है। ही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन अप्रैल 30, 2022। ही वॉज कमीशन्ड इन दिसंबर 1982 इन द कोर ऑफ इंजीनियर द बॉम्बे सेपर्स। He held appointment of Vice Chief of the Army Staff before taking over as the Chief of Army Staff. ये पूरे कारण बताए हैं किस नियम के तहत उनका एक्सटेंशन किया गया है। ये पूरी जानकारी यहाँ पे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के तहत दी गई है। अब थोड़ा सा हम आर्मी रूल 16 अल्फा 1954 को भी समझते हैं कि क्या ये प्रोविज़न है कि एक सेना के अधिकारी को सरकार चाहे तो सर्विस एक्सटेंशन दे सकती है। देखिए, ये रूल 16 अल्फ़ा है, रिटायरमेंट ऑफ ऑफिसर्स, और इसमें रूल नंबर 4 को समझते हैं।
ये रूल नंबर 4, एन ऑफिसर हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ रिटायरमेंट और हैज़ बिकम ड्यू फॉर सच रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर may be retained in the service for a further period by the central government if the exigencies of the service so required। यानी किसी अधिकारी का टेन्योर पूरा हो चुका है या एज पूरी हो चुकी है, उसके रिटायरमेंट की तारीख आ चुकी है, रिटायरमेंट होना है और केंद्र सरकार चाहे या फिर सर्विस में कोई ऐसी सर्विस एग्जिजेंसीज हो तो सरकार चाहे तो उस अधिकारी को सर्विस एक्सटेंशन दे सकती है। हालांकि यहाँ पे जनरल मनोज पांडे जी को 1 महीने का दिया गया है, लेकिन ऐसी कोई लिमिट नहीं है, सरकार जितना चाहे सर्विस एक्सटेंशन उस अधिकारी को दे सकती है। लेकिन इसका जो विपरीत जो प्रभाव है वो इन जनरल साहब के बाद में जो इन लाइन वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या लेफ्टिनेंट जनरल है उनकी सर्विस पे पड़ता है, उनके प्रमोशन पे पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे 1 महीने का सर्विस एक्सटेंशन दिया हुआ है और इसी महीने में मान लो कि जून में ही किसी का प्रमोशन ड्यू है आगे, तो वो सभी के ऊपर असर पड़ता है, सबका प्रमोशन डिले हो जाता है, सबको वेट करना पड़ता है कि जब जनरल साहब रिटायरमेंट कब होंगे तब हमारा प्रमोशन होगा। इन बिटवीन किसी का मैक्सिमम एज पूरा हो जाता है तो उनको बिना प्रमोशन के रिटायर होना पड़ता है और ऐसा अक्सर होता है जेसीओज के साथ में, एनसीओज के साथ में और जहाँ पे यूनिट प्रमोशन होता है उनके साथ में। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि 31 मई 2024 को एक यूनिट के कोई सूबेदार साहब रिटायरमेंट जा रहे हैं और 31 मई 2024 को ही उनकी जगह नेक्स्ट कोई नायब सूबेदार है, उनकी 2 साल एक्सटेंशन के बाद 28 साल सर्विस पूरी हो जाती है। अब उन नायब सूबेदार को केवल 1 दिन चाहिए, क्योंकि 31 तारीख तक तो उनके जो सीनियर सूबेदार साहब है वो सेवा में है, वो भी डिपो रेजिमेंट में है और उसके बाद जो नायब सूबेदार साहब है वो भी डिपो रेजिमेंट में है। सूबेदार साहब ने अपना 30 साल पूरा कर लिया, 28 साल उनकी सेवा, 2 साल एक्सटेंशन लिया, 30 साल पूरा हो गया और वो रिटायरमेंट जा रहे हैं। साथ साथ उनके पीछे जो नेक्स्ट जस्ट सीनियर है नायब सूबेदार, उनका भी 28 साल पूरा हो चुका, वो भी रिटायरमेंट जा रहे हैं। अब जो नायब सूबेदार साहब है उनको केवल 1 दिन चाहिए, क्योंकि 31 मई 2024 तक तो दोनों सेवा में है। 31 मई को ही सूबेदार साहब रिटायर हो रहे हैं, 31 मई को ही नायब सूबेदार साहब रिटायर हो रहे हैं। तो 1 दिन यदि उन नायब सूबेदार साहब को मिले तो यूनिट उनका प्रमोशन बोर्ड भेज सकती है और नायब सूबेदार साहब को प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन इस 1 दिन के चक्कर में ऐसे कितने जेसीओज और एनसीओज रिटायरमेंट चले जाते हैं कि वो 22, 24, 26, 28, 30 साल नौकरी करने के बाद जो उनकी एक मन में उम्मीद रहती है कि हमें भी अगला प्रमोशन मिले ताकि हम भी अपने सम्मान के साथ रिटायर हो, क्योंकि उन्होंने अपना क्राइटेरिया तो पूरा किया है, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिस दिन तक वो रिटायरमेंट जा रहे हैं उस दिन कोई चेन वैकेंसी नहीं है और उसके 1 दिन के बाद में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जिसका फ़ायदा आगे जो जेसीओज नायब सूबेदार है सीनियरिटी में उनको मिलता है। अब दोस्तों हक किसी का लेता कोई है केवल 1 दिन के चक्कर में, तो इस प्रकार जो सर्विस एक्सटेंशन दिया जाता है उसके विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं कि किसी का प्रमोशन होना है उनका नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थितियां बनती है, लेकिन ये रूल है, आर्मी रूल कहता है कि सर्विस एक्सटेंशन देना है तो सरकार ने उसी के मुताबिक दिया है और सब कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, देश के हित में दिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं भारत सरकार से और रक्षा मंत्रालय से एक मांग रखना चाहूँगा कि यदि कोई सिपाही से लेके सूबेदार तक किसी की सर्विस में 1 दिन कम पड़ रहा है जिसकी वजह से उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, उनको जिस प्रकार नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है कि कोई 1 साल नौकरी कर लेता है और उसको 1 जुलाई और 1 जनवरी का इंक्रीमेंट ड्यू होता है, उससे 1 दिन पहले वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है। उसी प्रकार यदि कोई महीने की लास्ट तारीख को रिटायर हो रहा है और उस दिन वैकेंसी नहीं है लेकिन उसके 1 दिन के बाद में यूनिट और चेन वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो उनको प्रमोशन दिया जाना चाहिए नोशनल तरीके से। और इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर रखें और इस वीडियो को
शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चैनल से इस प्रकार की जानकारी पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.